Good morning, everyone. A very warm good morning to all of you. लास्ट हमने फोर्थ चैप्टर ख़त्म किया था जिसका नाम मैप था. उसके हमने शॉर्ट नोट्स बताए थे आपको. आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. बेसिकली डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं कि वो वाले एसेंशियल कंपोनेंट्स जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जिनका होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट. तो इस हिसाब से आपको पता है अब अर्थ के डोमेन पढ़ रहे हैं तो अर्थ के ही डोमेन क्यों पढ़ेंगे, बाकी प्लैनेट्स के क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो वो एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज ऑफ दीज डोमेन्स ओनली, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं डोमेन से. कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ डोमेन्स देखो आप. पहला लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है. लिथोस्फेयर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड्स, ठीक है. लैंड की बात करेंगे तो दैट मीन्स लिथोस्फेयर, ठीक है. एयर की बात करेंगे दैट मीन्स एटमॉस्फेयर. फिर वाटर की बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर. फिर जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है. लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एयर एंड वाटर होगी, वो तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाएंगी, ठीक है. तो मतलब जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होंगे. तो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेयर से. क्या होता है लिथोस्फेयर? पहले द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का सॉलिड पोर्शन है. दैट मीन्स लैंड इज़ द सॉलिड पोर्शन जिसके बीच में हमारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन सब आएंगे, ठीक है ना. तो लैंड लिथोस्फेयर सॉलिड पोर्शन है. वर्ड लिथोस्फेयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स रॉक, स्टोन, ठीक है. अब मैंने कहा कि सॉलिड पोर्शन जिसमें हमारे रॉक्स, माउंटेन्स वगैरह सब आते, तो ये ग्रीक वर्ड से ही निकला है जिसका मतलब स्टोन है, ठीक है, मतलब पहाड़ियाँ. तो लैंड में तो सब चीज़ें हैं, सॉइल है हमारी, ठीक है, रॉक्स हैं, मिनरल, सब कुछ पाया जाता है. तो लिथोस्फेयर, एक तो लिथोस्फेयर सब टॉप लेयर है, ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस की, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रेजेंट होता है. एक तो ये भी बात है यहाँ पे, ठीक है. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ए थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. वही बता दिया पहले कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट. इसके पास रॉक्स है, मतलब अर्थ क्रस्ट. आपको पता है जो हमारे अर्थ की सब तीन लेयरें होती हैं. सबसे टॉप मोस्ट लेयर हमारी आती है क्रस्ट, फिर बीच वाली मेंटल, फिर सबसे बीच वाली आती है कोर. तो ये जो लिथोस्फेयर है ये क्रस्ट को फॉर्म करती है, ठीक है. अर्थ के टॉप लेयर को बोला था ना, क्रस्ट. अर्थ के टॉप लेयर को फॉर्म करेगी और इसके पास सॉइल होगी, और जिस सॉइल में आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. तो प्लांट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से ग्रो होंगे, तो हम प्लांट पे फीड करेंगे तो हम सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना. इसका मतलब ये मेन डोमेन हो गया ना, इम्पॉर्टेंट डोमेन हो गया. तो दैट मीन्स लैंड इज इम्पॉर्टेंट, है ना. एग्रीकल्चर के लिए लैंड इम्पॉर्टेंट है, बिल्डिंग्स के लिए लैंड इम्पॉर्टेंट है. हम कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि हवा में तो घर नहीं ना बनाएंगे, लैंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डोमेन, ठीक है. अब इसकी दो डिविजन्स की गई, ठीक है. टू मेजर डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के दो डिविजन्स की गई, ठीक है. एक तो आ गई हमारी लैंड मासेस, ह्यूज लैंड मासेस आ गई, ठीक है. एक आ गई हमारी ह्यूज वाटर बॉडीज़. जो लैंड मासेस होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है. और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ होंगी वो ओशन बेसिन बनेंगी. अब आपको पता है कि लैंड, हमारा पूरा अर्थ लैंड से नहीं कवर है. उसमें लैंड के टुकड़े भी हैं और ओशंस भी हैं, पानी भी तो है ना, और सबसे ज़्यादा तो पानी ही है, ठीक है ना. तो लैंड मासेस दैट मीन कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो अब यहाँ से हमारे कॉन्टिनेंट स्टार्ट, क्योंकि ये इसी की कैटेगरी में आ रहे थे, क्योंकि हमने अर्थ सरफेस को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, ठीक है. तो इसलिए इसके बाद ये ले लिया, एटमॉस्फेयर बाद में ले लेंगे, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, है ना. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट. सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसका नाम एशिया है, ठीक है. एशिया सबसे पहला कॉन्टिनेंट है और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. एशिया सबसे
बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये ज़मीन का कितना 1/3 एरिया को कवर करता है। आप देखो सबसे बड़ा है ये, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इंडिया इसी का हिस्सा है, ठीक है, एशिया में ही आता है ना इंडिया भी। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जिसने 1/3 एरिया ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करके रखा है और इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर कौन सा हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, जैसे आपको मैंने बताया था, दिस वन, ठीक है, ये देखो, ये है ना, दिस इज अवर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा एशिया इस साइड पे लाई करेगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर ये हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो, तो एशिया मैप में इधर लाई करता है, ठीक है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, इधर लाई करेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास थ्रू इट, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। बाद में मैं आपको पूरा मैप बताऊंगी, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताऊंगी और वहीं समझाऊंगी कि कैसे कैसे पता चलता है। अभी यहाँ से रीडिंग करके बता देती हूँ, ठीक है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा है, 1/3 एरिया को कवर करता है, फिर कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी इमेजिनरी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है यहाँ से। और एक और बात, ये कॉन्टिनेंट आपको पता है कि हमारा एशिया के साथ ही हमारा यूरोप आता है, ठीक है, यूरोप और एशिया है तो वो मतलब उनको एक ही कॉन्टिनेंट माना गया था, लेकिन सेपरेट कर दिया गया उसको। अभी भी उसको यूरेशिया ही बोला जाता है, लेकिन उस एशिया को और यूरोप को एक माउंटेन सेपरेट करती है, जिस माउंटेन का नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये है एशिया, ये आ गई हमारी कौन सी साइड? ईस्टर्न साइड। मैंने बोला ना ये ईस्टर्न साइड, यहाँ से अगर मैं प्राइम मेरिडियन को पास करा दूँ, ये मेरी ईस्टर्न साइड आ जाएगी, ये मेरी वेस्टर्न साइड आ जाएगी, ठीक है। और ये आ गया मेरा कौन सा? इक्वेटर। ये देखो, ये इक्वेटर, ये नदन पे, ये सदन पे। तो आप देखो ये मेरा किस साइड पे आ गया? ये मेरा आ गया ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे आ गया मेरा एशिया, ये देखो, और ये आ गया साथ में यूरोप। तो एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाली ये माउंटेन जो यहाँ से पास हो रही है, ऊपर नॉर्दर्न साइड से आ रही है, ठीक है, पास होकर यूरोप और एशिया को अलग करती है, इस माउंटेन का नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये, लेकिन इसे अभी भी यूरेशिया ही कहा जाता है, ठीक है तो यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट होगा, एशिया अलग होगा, लेकिन फिर भी कंबाइनली इसे यूरेशिया बोला जाता है। और इसको सेपरेट करने वाली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाली कौन सी माउंटेन है, उसका नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। उसके बाद द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया, देखो इसको यूरेशिया कहा गया है, ठीक है, जो कंबाइंड है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? यूरेशिया बोलेंगे, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, इसके आगे और भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? बेसिक के हिसाब से, बेस के हिसाब से चलना है, बेस नॉर्मली क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आ गया एक कॉन्टिनेंट, दूसरा आ गया यूरोप। यूरोप इज़ द सेकेंड कॉन्टिनेंट, मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है, देखो ना कितना छोटा है एशिया से यूरोप, है ना। उसके बाद लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया ही है हमारा, ठीक है, दिस वन अंटार्कटिका। तो ये मच स्मॉलर देन एशिया, ये वेस्टर्न साइड पे लाई करता है, एशिया के वेस्ट साइड पे दिखाया था ना अभी, उस तरफ वेस्ट साइड पे लाई करता है। और द आर्टिक सर्कल पास थ्रू इट, इससे क्या पास हो रहा है? आर्टिक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, ठीक है, ऊपर साइड, ऊपर वाली साइड है ना, तो आर्टिक सर्कल पास हो रहा है यहाँ से। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, इसके तीनों साइड वाटर बॉडीज हैं, देखो आप यहाँ पे देखो आप, ये यूरोप है, आर्टिक सर्कल तो ये हो गया हमारा, क्योंकि हमारा आर्टिक सर्कल कैसे है? ऊपर, तो आर्टिक ओशन यहाँ पे वाटर, फिर यहाँ पे, फिर इसकी तीनों साइड तो पानी से ही कवर हो गए, क्योंकि ये हिस्सा भी तो खाली नहीं है, यहाँ पे भी तो पानी है, ठीक है, तो इसकी तीनों साइड पानी से कवर हो गई है, ठीक है। और
ये कहाँ साइड पे, एशिया के वेस्टर्न साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे, एशिया ईस्टर्न साइड पे, ये एशिया के वेस्टर्न साइड पे, मैप के वेस्टर्न साइड नहीं बोल, एशिया के वेस्टर्न साइड बोला यहाँ पे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज़ अफ्रीका। इक्वेटर रन थ्रू द मिडल ऑफ इट, ये एक ऐसा, आपको पता है इससे इक्वेटर तो पास होती है लेकिन इससे बाकी वाली 3 इमेजिनरी लाइंस भी पास होती है। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों लाइनें पास होती हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इमेजिनरी लाइंस पास होती हैं हमारी, ठीक है, तो वो है अफ्रीका। और ये कहाँ पर लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ये सेकंड, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एशिया में हमने पढ़ा था ना, यूरल माउंटेन अलग करती है एशिया को यूरोप से, यहाँ पे क्या है, जो वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी हमारे अफ्रीका में ही है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर नाइल जिसे बोलते हैं, वो भी हमारे अफ्रीका में। देखो अफ्रीका में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो हमारा सहारा डेजर्ट और दूसरा हमारा नाइल रिवर, ठीक है। तो ये आगे हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट चौथा कॉन्टिनेंट हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हमारा चौथा कॉन्टिनेंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा सबसे तीसरे नंबर पे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका के साथ लिंक है, साउथ अमेरिका भी तो क्या है, कॉन्टिनेंट है, उसके साथ लिंक है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड के साथ जिसको इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे आप देख लो, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये जो लैंड जो कवर इस लिंक करती है इसको इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। यही आप जब पढ़ोगे ना, आप मैप आगे रखकर आपको स्टडी करना है, सो दैट यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट। आई एम हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और मैंने अफ्रीका की बात की थी कि तीनों पास हो रही है, देखो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, सहारा डेजर्ट है, नाइल है, जो लिखा है आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, अभी दिखाया ना नीचे की तरफ, 2 ओशन यहाँ से जो है, इस 2 ओशंस ने इनको सराउंड करके रखा है, एक तो अटलांटिक ओशन, एक पैसिफिक ओशन। देखो हमारा ये सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से हमारा ये हमारा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन ये है, देखो ये देखो ये लिखा है अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन ने इसे क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा है। और यहाँ पे भी सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन जिसको एंड्रस बोला जाता है वो यहीं पे है, ठीक है। उसकी यहाँ वो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, ये एंड्रस माउंटेन मेरी आ रही है यहाँ से, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, मेंशन किया है एंड्रस माउंटेन। और यहाँ पे जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न, वो भी यहाँ पे, रिवर अमेज़न सॉरी, ठीक है, रिवर अमेज़न भी है यहाँ पे और एंड्रस माउंटेन भी है, देखो मेंशन किया। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बताया था छोटा कॉन्टिनेंट है सबसे, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ लाई करता है। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में तीनों साइड पे पानी है, देखो तीनों साइड पे पानी पानी है, तो इसको हम आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, वो वाला छोटा सा टुकड़ा जो हो जाता है दरिया के बीच में, है ना, सॉरी ओशन के बीच में आ जाए तो उसे आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट क्योंकि इसकी तीनों साइड पानी से कवर है, ठीक है। नेक्स्ट 7th लास्ट जो सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, इट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ लाई करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन, सो इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस, क्योंकि हमें पता है कि पोल्स पे सनलाइट नहीं पहुंचती, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है जमी हुई, ठीक है, क्योंकि कभी भी
सनलाइट की रेजेस बहुत कम पहुंचती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हैबिटेशंस तो उतनी होती नहीं है, लोग नहीं रहते, लेकिन हाँ रिसर्च सेंटर ज़रूर है यहाँ पे। किस में? अंटार्कटिका। देखो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं पूरी कंट्रीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर। तो इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पे, जिसका नाम है मिट्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये 2 क्या है, रिसर्च सेंटर्स हैं जो हमारे अंटार्कटिका में। तो ये थे हमारे ओशंस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे ह्यूज वाटर बॉडीज़ के बारे में, क्योंकि ये बड़ा हो गया। ह्यूज वाटर बॉडीज़ में हमारे ओशंस आते हैं। तो हम ये एक बार इसको देख लो आप अच्छे से, ठीक है। आप इसको देखो, आपको पता है, देखो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली यूरल माउंटेन, यहाँ पे एशिया में हमारा तिब्बत प्लेट्यू भी है, ये वहाँ मेंशन नहीं था, लेकिन ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद आप देखो नॉर्थ अमेरिका में देखो, ठीक है, देखो रॉकी माउंटेन्स आ रही है, और इसको और साउथ अमेरिका को अलग करने वाला ये इथमस ऑफ पनामा, ये लैंड। उसके बाद साउथ अमेरिका में हमारा एंड्रस माउंटेन एंड अमेजोन रिवर। फिर अफ्रीका में देखो तीनों लाइन पास हो रही हैं, और नाइल रिवर और सहारा डेजर्ट भी है। ऑस्ट्रेलिया में तीनों तरफ से पानी कवर किया है, और अंटार्कटिका में हमारे रिसर्च सेंटर हैं और ह्यूज है, ठीक है। 2 रिसर्च सेंटर जो इंडिया के हैं वो बताए आपको, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। सो टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल भी मैंने यही बोला था, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।